क्या आप भी फ्लावर हॉर्न फिश खरीदना चाहते हैं पर ये नहीं पता कि किस तरह का फ्लावर हॉर्न लिया जाए और कहाँ से लिया जाए? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ मैं कोशिश करता हूँ एक्वेरियम हॉबी को आप तक आसान तरीके में पहुँचा सकूँ। आज हम बात करेंगे कि फ्लावर हॉर्न फिश ये कैसी फ़िश है, ये किस प्रकार की होती है और क्या ये फ़िश आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। फ्लावर हॉर्न फिश एक मैन मेड फिश है। इसका मतलब ये प्रकृति में या एनवायरनमेंट में आपको नहीं मिल सकती। इस फिश को एक क्रॉस ब्रीड कहा जाता है क्योंकि इसे क्रॉस ब्रीड किया गया है रेड डेविल फिश और पैरेट फिश के साथ। पैरेट फिश खुद में एक क्रॉस ब्रीड है रेड हेड सिक्लिड और मिदास या माइडस सिक्लिड का। माइडस सिक्लिड और फ्लावर हॉर्न फिश सबसे ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करती हैं, मतलब फ्लावर हॉर्न फिश माइडस सिक्लिड की तरह दिखती है। फ्लावर हॉर्न फिश का हेड माइडस सिक्लिड के हेड से काफ़ी सिमिलर है या एक जैसा लगता है, पर माइडस सिक्लिड का हेड काफ़ी छोटा होता है फ्लावर हॉर्न के कंपैरिजन में। फ्लावर हॉर्न को आगे और अलग अलग तरह के सिक्लिड से क्रॉस ब्रीड किया जाता है ताकि अलग ब्रीड या अलग वैरायटी के फ्लावर हॉर्न्स पैदा हो सके। ये अलग वैरायटी या ब्रीड के फ्लावर हॉर्न्स होते हैं काम्फा, एसआरडी जिसे सुपर रेड ड्रैगन कहा जाता है, आरडी जिसे रेड ड्रैगन कहा जाता है, केएमएल, थाई सिल्क और मैग्मा। मॉन्स्टर कॉक वैरायटी भी आती हैं जिनमें फ्लावर हॉर्न का हेड काफ़ी बड़ा होता है, पर मॉन्स्टर कॉक वैरायटी महंगी आती हैं और वो कुछ ही ब्रीडर्स के पास अवेलेबल होती हैं। अब ब्रीडिंग के बाद फ्लावर हॉर्न के अलग अलग बॉडी टाइप्स आते हैं। इनमें से सबसे कॉमन लॉन्ग बॉडी फ्लावर हॉर्न होती है, पर मार्केट में शॉर्ट बॉडी और बॉक्स बॉडी भी मिल जाती है। शॉर्ट बॉडी और बॉक्स बॉडी बहुत हद तक सिमिलर है क्योंकि ये फ्लावर हॉर्न छोटे होते हैं और ये लंबाई में या साइज में ज़्यादा ग्रो नहीं करते। साइज के हिसाब से फ्लावर हॉर्न अगर 1 से 3 इंच के बीच है तो वो बेबी या अभी बहुत छोटा है। अगर वो 3 से 5 या 6 इंच के बीच है तो उसे जुवेनाइल या यंग स्टेज कहा जाता है, और अगर वो 6 इंच प्लस है तो फ्लावर हॉर्न को अडल्ट कहा जाता है और वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। जनरली फ्लावर हॉर्न मैक्स 12 इंचेस तक जाते हैं और उनके एवरेज लाइफ स्पैन, अगर एक फ्लावर हॉर्न हेल्दी होता है, जैसे कि उसके सारे कंडीशंस और सारे पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, तो फ्लावर हॉर्न करीब 2 से 5 साल तक रह सकता है। फ्लावर हॉर्न माना जाता है कि 10 साल तक रह सकते हैं, पर 10 साल तक रहने के लिए फ्लावर हॉर्न फिश की वाटर क्वालिटी, वाटर पैरामीटर्स और फिश की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेसेसरी टैंक रिक्वायरमेंट्स की। फ्लावर हॉर्न फिश रखने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाता है टैंक साइज। आपको एक मिनिमम 18 इंच लेंथ, 15 इंच विड्थ एंड 15 इंच हाइट, ये आपकी टैंक की साइज होनी चाहिए। इस टैंक में बेबी और जुवेनाइल फ्लावर हॉर्न्स आराम से रह सकते हैं। एक बेबी या जुवेनाइल फ्लावर हॉर्न को अडल्ट हुड तक पहुंचने के लिए करीब साल से 1.5 साल लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह का खाना देते हैं और आप उसे कैसा ग्रूम करते हैं। एक बार आपका फ्लावर हॉर्न अडल्ट साइज का हो जाए, मतलब उसकी साइज अगर 6 इंच प्लस हो जाए, तो आपको उसे बड़े टैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूँगा एक मिनिमम 24 इंच लेंथ, 18 इंच विड्थ एंड 18 इंच हाइट। ये एक मिनिमम टैंक साइज है अडल्ट फ्लावर हॉर्न के लिए। अगर आप 36 इंच या 3 फीट इन लेंथ, 18 इंच विड्थ एंड 18 इंच हाइट, आप अगर इस टैंक में अपग्रेड कर सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। 3 फीट से ऊपर की टैंक ना दें क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी टैंक होने के कारण फ्लावर हॉर्न स्ट्रेस में आ जाती है और वो टैंक के कोने में या फिल्टर के पीछे छुपी हुई रहती है।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है फिल्ट्रेशन। फ्लावर हॉर्न को ज़्यादा फोर्स वाला पानी पसंद नहीं होता, इसीलिए फ्लावर हॉर्न के लिए स्पॉन्ज फिल्टर बेस्ट होता है। स्पॉन्ज फिल्टर के साथ एक एयर पंप भी आता है। स्पॉन्ज फिल्टर और एयर पंप 24 आवर्स चालू रहने चाहिए ताकि पानी में ऑक्सीजन पहुंचता रहे। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है हीटर। फ्लावर हॉर्न फिश के लिए हीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फ्लावर हॉर्न सिक्लेट फैमिली से आती है। इसे 28 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक टेम्परेचर पसंद होता है। समर्स के टाइम में आप हीटर को 26 या 28 डिग्री पर सेट करके छोड़ सकते हैं, बट विंटर में 32 डिग्री सेल्सियस कंपलसरी है। 32 डिग्री होने के वजह से पानी गर्म रहता है और गर्म पानी होने के कारण फ्लावर हॉर्न को स्ट्रेस नहीं होता। कई बीमारियों से भी फ्लावर हॉर्न बची हुई रहती है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। फोर्थ पॉइंट है फ्लावर हॉर्न फिश फूड। फ्लावर हॉर्न को अच्छा खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कम दाम वाला खाना खिलाने से उसका पेट खराब हो सकता है और वाटर क्वालिटी भी खराब हो सकती है। मैं ओकीको का हेड पावर सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये मीडियम बजट में एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसका 100 ग्राम का पैकेट 300 से 350 के बीच आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसका एक पैकेट लगभग 6 महीने तक चलता है। अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप ऑप्टिमम का क्विक रेड भी खिला सकते हैं, बट उससे नीचे कोई भी ब्रांड का फिश फूड ना खिलाएं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइट। फ्लावर हॉर्न के लिए एक्वेरियम लाइट एक नेसेसरी तो नहीं है क्योंकि कई सारे ब्रीडर्स और ग्रूमर्स बिना लाइट के भी फ्लावर हॉर्न ग्रूम करते हैं, पर लाइट होने से आपको ये मदद मिलेगी कि आप टैंक को अच्छे से देख पाएंगे और ये नोटिस कर पाएंगे कि कहीं फ्लावर हॉर्न के बॉडी में किसी तरह का फंगस या उसे कोई तरह की चोट तो नहीं लगी। आपको ऑब्जर्व करने में और भी आसानी होगी और आप ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर सकेंगे। लास्ट टॉपिक आ जाता है फ्लावर हॉर्न फिश का प्राइस। फ्लावर हॉर्न फिश की साइज़ और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए फ्लावर हॉर्न फिश का प्राइस 500 से लेकर 5000 रुपये तक हो सकता है। अगर आप एक बेबी फ्लावर हॉर्न लेते हैं तो उसका प्राइस 500 से लेकर 1000 रुपये के अंदर हो सकता है। अगर आप एक जुवेनाइल फ्लावर हॉर्न लेते हैं जो 3 से 5 इंच का है तो उसका प्राइस लगभग 1000 से 2000 या 2500 तक हो सकता है। अगर आप एक अडल्ट फ्लावर हॉर्न लेते हैं तो उसका प्राइस 2500 से लेकर 5 या 7000 तक भी हो सकता है। ये फ्लावर हॉर्न के प्राइसेस आपके शहर और फ्लावर हॉर्न की क्वालिटी और ग्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता देता हूँ कि मुझे ये फ्लावर हॉर्न टैंक सेटअप करने में क्या कॉस्ट आई है। ये सारी की सारी प्राइसेस आपके शहर के हिसाब से अलग हो सकती हैं। मैं कोलकाता में रहता हूँ तो उस हिसाब से मुझे ये कॉस्टिंग पड़ी है। आपके शहर के हिसाब से हो सकता है कॉस्टिंग थोड़ी अलग हो, पर अप्रॉक्सीमेटली आपका बजट 3500 के आसपास होना चाहिए ताकि आप एक फ्लावर हॉर्न टैंक सेटअप कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि फ्लावर हॉर्न से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे मैंने उन्हें आंसर कर दिया है। अगर मैं कुछ मिस आउट करता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सारे प्रोडक्ट के बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप तक ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट्स पहुँच सकें। अगर आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।